जब बाज उम्र दराज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। तब वो पत्थर पर अपनी चोंच मारकर तोड़ देता है और अपने पंख नोच डालता है। महीनों के दर्द के बाद उसे नई चोंच और पंख मिल जाते हैं। कभी कभी इंसान को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने दर्दनाक जो हादसे उन्हें भूलना पड़ता है। नए तौर तरीके अपनाने के लिए पुराने दकियानुसी तौर तरीके छोड़ने होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। जिस प्रकार शेर छलांग लगाता है तो एक कदम पीछे जाता है, आप भी एक कदम पीछे जाकर देखिए, पुराने तौर तरीके को छोड़िए, बड़ी और नई छलांग आप लगा सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 मई शुक्रवार आज का राशिफल। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर रहे, आप सभी का स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 22 मई को चंद्रमा अपने घर कर्क राशि में रहेंगे। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को शानदार आइडियाज मिल सकते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में कुछ स्पेशल डिसीजन लीजिएगा। सूर्य और गुरु का 2-12 का संबंध, झूठे लांछन आरोप हो, कहीं पैसा फंसना हो, मान सम्मान की हानि हो, काम में डिले हो, बनते काम बिगड़ने हो, ये सब हो सकता है वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों के साथ। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आज वृद्धि योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी स्किल क्वालिटी को निखारना चाहिए। नए सौदे आप करने वाले हैं। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। अगर घर में रुकता नहीं है धन, तो रोकने के लिए बताऊंगा आज ही विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है सपर स्पा योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल परेशान हैं, तो या तो आप मुझसे मिल सकते हैं या फिर इसी कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक स्पेसिफिक सवाल मुझे भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद रोजाना 2 कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो फिलहाल मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव हूं, 27-28 मई मुंबई रहूंगा, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा, 5, 6, 7 जून मिलान इटली, 12 और 13 जून रोम इटली में रहूंगा और भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब वक्त आ चुका है पहले कमेंट का जवाब देने का। इनका नाम है उमंग अग्रवाल। ये 12 राजस्थान से लिखते हैं। 5 फरवरी 1998 दोपहर 12:05 12 का इनका जन्म है। इनका सवाल है गुरुजी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहता हूं, कैसा रहेगा। देखिए, एक तो मार्केटिंग जो कि बुध का भी काम है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना तो ये मंगल का काम है, उसमें कुछ फ्लरिश करना है, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव का काम करना है तो शुक्र का काम है। तो 3 मेजर प्लैनेट्स आपके साथ होने जरूरी हैं। पहला पड़ाव आप पार कर चुके हैं क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए परफेक्ट काम करते हैं। वो मंगल गुरु के साथ परिजात योग बनाते हैं इनकम हाउस में और पंचम भाव पर दृष्टि है। दूसरा, मैंने कहा बुध अच्छा होना जरूरी है, बुध आपके कर्म स्थान विराजमान है और शुक्र अच्छा होने जरूरी है, धन भाव के लॉर्ड भाग्य स्थान में है। आप तो समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहे हैं और उसका काम करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं। अब इसमें केमद्रुम दोष एक आपकी कुंडली में है। जितना आप बिजी रहेंगे उतना ही आप जीवन में सुखी रहेंगे। आप खाली हुए नहीं, आपको टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव और उलझने, भ्रमित, कंफ्यूजन, ये सब हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, बिजी रहना। दूसरा, चांडाल दोष और अंगारक दोष है। जीवन में कभी मैन्युफैक्चरिंग करना मत, काम करना अकेले। छोटा काम करिए पर पार्टनरशिप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस करने पर शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है और बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन, पार्टनर भी जाते हैं, पैसा भी जाता है और मान सम्मान भी जाता है। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है जून 2033 तक। ये 7 साल का जो पीरियड है, ये आपके लिए जबरदस्त मेहनत करने का पीरियड है और इस 7 साल में आप इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे कि उसके बाद जो 16 साल गुरु की दशा आएगी, वो जिंदगी की सबसे अच्छी दशा रहेगी। आपको अंगारक दोषनाशक कवच, चांडाल दोषनाशक कवच और केमद्रुम दोषनाशक कवच गले में धारण करना चाहिए और व्यापार वृद्धि साधना करनी चाहिए। इससे आपको इसमें लाभ मिलेगा और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभकामनाएं। आइए प्रिय साथियों, मेष राशि से शुरुआत करते हैं।
देखिए, आपकी जो ज़मीन है, जायदाद है, गहने हैं, डॉक्यूमेंट है, इन्हें सँभाल कर रखिए। इससे संबंधित काम जो भी है, उन्हें सुलझाइए, वरना आप और उलझ जाएँगे। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से अगर आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, कोई सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइल है, वो गोल-मोल घूमती रहेगी, दूसरों पर भरोसा करेंगे तो आप चक्कर ही लगाते रहेंगे। आपको खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। व्यापारी लोग अपने स्टेटस में और अपने रूटीन में सुधार ला पाएँगे। नए प्रोजेक्ट पर, नए प्रोडक्ट पर आपको काम करना चाहिए। आज आप जल्दीबाजी में किसी को माल और पैसा उधार देने से बचिए। जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लें। इमोशनल अत्याचार आपके साथ हो सकते हैं, इसलिए इमोशंस में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जॉब कर रहे हैं तो आज मन आपका जॉब में नहीं रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि जिस चीज़ में मन लगता है शुरुआत उसी से किया जाए। आप अपने सॉफ्ट स्किल पर ध्यान दीजिए। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज सुधार लाएगी। आपके काम में तब भी सुधार आएगा जब आप खुद करना चाहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर संबंध बिगड़े हैं, तो आपको ही छोटे या बड़े त्याग करके शांति लानी होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, कुछ अलग पढ़िए जो आपको मोटिवेट कर सके। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत में आपको ईएनटी की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। उगते हुए सूरज के दर्शन भी करिए और सूर्य भगवान को जल भी दीजिए। आज के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाएं अगर संभव हो। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 7। अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपने भाई बहनों के साथ संबंध तो सुधारिए, लेकिन बात बात में उनकी कंपनी पर नजर भी रखिए। आज दिन की शुरुआत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही शुरुआत करेगा। व्यापार में सही और समय पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फैसले लेने का दिन है। आज सक्सेस पाने के नए आयाम आज आप हासिल कर सकते हैं। व्यापार में प्रचार और प्रसार के लिए एडवर्टीजमेंट और जो कैंपेन होता है सोशल मीडिया के द्वारा, उसको कैसे हम रन कर सकें, कैसे आगे बढ़ा सकें, उसके लिए आपको ऐसी जो टीम हायर करनी चाहिए और जो हायर टीम है उसके साथ आपको बैठना चाहिए। चंद्रमा थर्ड हाउस स्वराशि में होने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करने पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थिति आज ये कहती है कि आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करिए। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात कर लीजिएगा। आज किसी अर्जेंट काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। बैग पैक करके तैयार रहिए। अचानक से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी की मदद भी आपको करनी पड़ जाए। सूर्य और बुध की युति स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमाने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर जो आप सतर्क हैं, वो आपके काम भी आ रही है सिचुएशन। आज के दिन गंदे, फटे, काले और नीले कपड़े नहीं पहने, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, घर परिवार के साथ बैठकर बातचीत करिए। 10 मिनट ही बैठिए, बातचीत करिए कि हम खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, आमदनी को सब लोग मिलकर कैसे बढ़ाएं। दिन की शुरुआत तुलसी पूजन से करिए। सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाइए। सुनफा योग के बनने से आपके लिए धन लाभ के आसार है। जितनी मेहनत करोगे आपकी सेल बढ़ सकती है, कहीं से पैसा आ सकता है। आउटसोर्सिंग पर ध्यान दीजिएगा। कारोबारी लोगों को अनुभवी लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति या फिर पैतृक व्यवसाय में कुछ हटकर सोचना चाहिए, और सोचा है तो आपके पास आइडियाज़ ज़रूर होंगे। लेकिन उन आइडियाज़ को अपने पेरेंट्स या जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें बताने से पहले उनका मूड चेक कर लीजिएगा। सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में आज अपने डे को डिज़ाइन करिए, और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में इस पर बात करिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर थोड़ा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी में आपका काम खराब होगा और ओवर टाइम करना पड़ सकता है। समय और ऊर्जा खराब हो सकती है, इसलिए अपने काम को ऑर्गेनाइज करिए ताकि आप जल्दी फ्री होकर अपने लिए और अपनों के लिए वीकेंड पर वक्त निकाल सकें। आपको अपनी सॉफ्ट स्किल या फिर स्किल क्वालिटी को और तराशना चाहिए। इसी से आपको नई जॉब या जॉब में कुछ नयापन मिल सकता है। वृद्धि योग बन रहा है, इससे मूड को देखकर आप बॉस से अपने पोस्टिंग और प्रमोशन की बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बेहतर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिस कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। आज पिता का साथ दीजिए, पिता से सलाह मशवरा करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन लापरवाही और लेट लतीफी आपको परेशान कर सकती है। सुबह के समय योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए। मिट्टी के कलश में चावल भर के किसी गरीब महिला को डोनेट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8। अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा और स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करिएगा। सुबह की शुरुआत अनुलोम विलोम प्राणायाम से करिए। कम से कम 11-21 मिनट करिए। आप देखिए आपको इतने अच्छे आइडियाज आएंगे, शांति मिलेगी, आप समस्याओं में से ही समाधान ढूंढ लेंगे। वृद्धियों के बनने से आपको नए स्टार्टअप या फिर कुछ ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं जो आपके काम को और आपको नई पहचान दिला सकते हैं। व्यापारी लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, वरना जल्द ही आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। वर्क प्लेस पर अगर आप बॉस हैं तो अपनी बातें अपने से नीचे तबके पर बैठे हुए लोगों पर थोपे नहीं। ऐसा करने से टीम में बिखराव हो सकता है। टीम में एकजुटता के लिए आपको काम करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन पर ध्यान दीजिए और आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं इस पर भी ध्यान आपका होना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जो आपके आसपास के लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हो सकती है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अनुकूल परिणाम चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज चंद्रमा अपने घर में होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। परिवार का सहयोग मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से इनकम भी मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बार बार अपने काम को रीचेक करिए, इसी में आपके काम में परफेक्शन आएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3 अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में रुकता नहीं है धन तो क्या करे विशेष उपाय। एक तो लिखिए ओम महालक्ष्मी नमः। कमेंट बॉक्स में लिखिए लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी। आज के दिन शुक्रवार की शाम लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति जो भी आपके पास है उन्हें एक चांदी या स्टील की थाली में रख दीजिए और रखने से पहले आपको चंदन या फिर चंदन से या फिर अष्टगंध से अष्टदल बनाना चाहिए। पहले प्लस फिर क्रॉस फिर उसके बाद अष्टदल बन जाएगा। आप उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिए, वो भी 8 और अष्टलक्ष्मी का ध्यान करिए। लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। कमलगट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धये मम ग्रहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। उसके बाद उन्हीं जो लाल पुष्प आपने अर्पित किए थे वो एक पुष्प अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बाकी फिर रूटीन अपने फॉलो करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको जल्द प्राप्त होगी। सिंह राशि, बढ़ते खर्चों पर विचार करके उस पर अंकुश लगाइए, वरना आने वाले दिनों में कहां से उधार लेना है इस पर विचार करना पड़ जाएगा। उगते हुए सूरज के दर्शन करिए और 10 मिनट तक बैठकर ध्यान करिए नवग्रहों का और अपने पितरों का, बहुत शांति मिलेगी। व्यापार में आज कुछ नए सुधार लाने होंगे, अगर नहीं लाते हैं तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन पर आप ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग अपने कॉम्पिटिटर से अलर्ट रहिए और दुश्मन भी कोई कमी नहीं छोड़ने वाले आपको परेशान करने को लेकर। वर्क प्लेस पर काम करते हुए कोई दिक्कत आ जाए तो परेशान होने के बजाय सीनियर और साथियों से सलाह लीजिए। जॉब करने वाले लोगों का जॉब में सैलरी की कमी और हो सकता है बात बिगड़ जाए, अज्ञात भय जॉब के जाने का सता जाए, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है तो चिंतन करिए और काम इतना बढ़िया करें कि बॉस ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं आप न छोड़ के चले जाएं। ऑफिस में हो रही राजनीति, विवाद, दूसरों के झगड़ों में आप बिल्कुल भी रस नहीं लें। अगर आप ऐसा रस लेते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो आप फंस जाएंगे, आपका तनाव बढ़ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपको शक की निगाह से देख सकते हैं, इसलिए आप उन्हें कोई ऐसा मौका न दें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। आज परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिल सकता है। आज किसी गरीब महिला का सम्मान तो करिए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा सामान दीजिए जो उनकी निजी जिंदगी के काम आ सके। लकी कलर रेड, लकी नंबर 4 अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोगों को अपने परिवार के साथ बैठकर जमीन जायदाद का लेखा जोखा रखना चाहिए कि कितने आप पानी में हैं फाइनेंशियली। दिन की शुरुआत भीगे हुए बादाम खाएं और ओम का उच्चारण करते रहिए। दिमाग भी तेज होगा और मन भी शांत होगा। चंद्रमा आज एकादश भाव कर्क राशि स्वग्रही होने से व्यापारी लोगों को बड़े अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ कमाने का शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई डील मिल सकती है। व्यापारी लोग अगर नया लोन लेने जा रहे हैं, पर्सनली किसी से पैसा बोरो करने जा रहे हैं तो चेक कर लीजिए इसे चुकाएंगे कैसे। व्यापारी लोगों के द्वारा भविष्य को देखते हुए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में दूसरों की मदद जरूर करिए, लेकिन पहले खुद का ध्यान रखिए। दूसरों की जय से पहले खुद की जय बोलिए। आज आपकी जॉब प्रोफाइल में कहीं न कहीं ग्रोथ हो सकती है। अपने सीवी को आप चेंज कर सकते हैं। को वर्कर्स का सहयोग आपको मिले या न मिले, लेकिन आप अपने लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करिए। वाशियों के बनने से पर्सनल लाइफ में समृद्धि आने के आसार हैं।
परिजनों और अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा समय आप व्यतीत करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस आज दिखानी होगी। स्वास्थ्य के मामले में ओवरऑल आप लकी हैं। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, स्पेशली पिता से बातचीत करिए, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करिए। आज सुबह रूटीन से फ्री होकर थोड़ा सा परफ्यूम माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और ओम माँ लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। आपकी जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे व्यापार में ऑलरेडी जो आप सेटल्ड हैं और दूसरे व्यापार में कहीं कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके लिए नई शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारी लोग अपनी ग्रोथ और स्ट्रेटेजी को ज़रूर कोशिश करें कि सीक्रेट रखें। ऑफिस में बॉस का मूड देखकर ही आपको अपनी बात करनी चाहिए, वरना आपका और उन दोनों का मूड और ज़्यादा खराब हो जाएगा। आपके लिए फाइनेंशियल ये समय अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। पैसा जोड़ कर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांचक सफर पर आप जाने वाले हैं। आनंदादि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक और कोशिश आपको सफल बना सकती है। अपने विपक्षी, विरोधी, शत्रुओं और कॉम्पिटिटर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वो आपकी छवि को धूमिल करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। फिजिकल और मेंटली आप कितने फिट हैं, इस पर आकलन आपको खुद करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 11 बार जाप आप जरूर कर सकते हैं सूर्यास्त होने के बाद। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में अपनी पकड़ को मजबूत करिए। आज सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा से करिएगा। वर्क प्लेस पर व्यापारी लोगों को अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाने से पहले दिन भर करना क्या है, उसका रोड मैप सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में प्लान करिए और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में अपने लोगों से जो आपके लिए काम करते हैं उनके साथ मीटिंग करिए। व्यापारी लोग, अगर आप गलत रास्ते को चुन चुके हैं, अगर आपने टैक्स बचाने की कोई कोशिश की है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो जल्दी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। सूर्य और बुध की युति से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोग, दूसरे लोग आपसे बेहतर काम कर रहे हैं, ये सोच आपके भीतर आ जाएगी, जिससे आप अपना काम जो कर रहे थे उससे भी जाएंगे। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको दोबारा विचार करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कड़वाहट पैदा हो सकती है रिश्तों में। आपकी बोली के कारण कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा, और जब बोलें तो अच्छा बोलिए। भाग्य स्थान आज आपका एक्टिव रहेगा, जिससे आपको समाज, परिवार में कुछ सोशल इवेंट करने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेडिटेशन और फिर अपना काम करिए, तो आपके लाइफ स्टाइल में, रूटीन में थोड़ा बदलाव पॉजिटिवली आ जाएगा। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। ओम वसुधाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद एक विशेष सूचना पर बात करते हैं। रात में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, रात में हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और दही थोड़ा भारी होता है, जिसे पचाना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दही ठंडी तासीर का होता है, जिससे रात में खाने पर सर्दी, खांसी, बलगम बढ़ सकता है और इस शरीर में कफ दोष को तो बढ़ाता ही है, लेकिन चंद्रमा और शुक्र से संबंधित दोषों को भी बढ़ा देता है। ये सीधा आपके ग्रहों पर भी असर डालते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद अब दूसरे कमेंट का जवाब देने का टाइम आ चुका है। ये कविता जी हैं, धार मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 1 जनवरी 1988, 1:35 रात को, धार मध्य प्रदेश। इनका सवाल है कि मेरी शादी के योग कब है? देखिए, तुला लगन की कुंडली है और इनकी जो लग्नेश है, जो मैरिज और मैरिटल लाइफ के कारक भी माने जाते हैं, शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों को चेक करने के बाद ही शादी की बात की जा सकती है। वो लग्नेश शुक्र आपके 4th हाउस में विराजमान है और चंद्रमा 8th हाउस में विराजमान है। नवम पंचम राजयोग बनते हैं। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की दशा है और उसमें भी शनि का अंतर है 31 दिसंबर 2027 तक। 2026 में तो आपकी शादी हो नहीं सकती है। फरवरी 2027 के बाद आपकी शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे और आपको जन्म कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके 8th हाउस, पति से सुख जो होता है, वहाँ पर केमद्रुम दोष है। चंद्रमा के साथ आगे पीछे कोई ग्रह विराजमान नहीं हो तो ऐसा दोष बनता है। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप चंद्र लगन से मंगली हैं। चंद्र लगन से मंगली वाले लोगों के लिए फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास कोई रिश्ता मंगली आता है तो भी आप कर सकते हैं, मंगली नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप मंगली नहीं हैं, लेकिन मंगली रिश्ता आता है तो आप चंद्र लगन से मंगली है, जो चल सकता है। अब सूर्य और शनि की युति, और शनि इस वक्त चल रहे हैं जो डिले करते हैं। केमद्रुम दोषनाशक कवच और चांडाल दोषनाशक कवच
ये आपको गले में धारण करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। नित्य आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। विवाह बाधा निवारक साधना करिए और कोकोनट का प्रयोग है 13 मंगलवार और 13 शनिवार का। ये जोधपुर कार्यालय से आपको सामग्री और जानकारी मिल सकती है। इसे करिए और अगले साल शादी का स्वाद चखिए। धनु राशि, आज ददियाल से संबंध सुधारिए क्योंकि किसी से बहस हो सकती है। दिन की शुरुआत हल्दी का तिलक लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। व्यापारी लोगों अपने एसेट्स, अपने व्हीकल, अपने प्रोजेक्ट में इजाफा करना चाहिए। अपनी धन और संपत्ति की देखरेख करनी चाहिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज के दिन अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छे ढंग से आपको पेश आना चाहिए। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, धीरज, धैर्य और संयम मत छोड़िएगा। हो सकता है आपका कंटेनर फंस गया हो, माल फंस गया हो, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो, तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना ये वीकेंड आपका डिस्टर्ब हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपने आधे और अधूरे काम को करने के बाद ही रिलैक्स करना चाहिए, वरना ना तो आप अपने पेंडिंग काम पूरे कर पाएंगे, ना ही नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। जॉब चेंज या जॉब में ही कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आज का समय, आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए। वीकेंड को एंजॉय करने की कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपके दोस्त आपके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाएंगे, इसलिए आज दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कंसंट्रेशन अगर बरकरार रखना है या बनाना है तो दूसरों से नहीं मिले, बल्कि सोशल मीडिया से भी आपको दूरी बनानी चाहिए। एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। आज के दिन ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार जाप जरूर करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1 अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपनों के साथ ही मनमुटाव हो सकता है आपकी बोली के कारण। आपकी जुबान तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। परिवार सहित प्रार्थना और योग और प्राणायाम सुबह जरूर करिएगा। वृद्धि योग आज आपकी जन्म कुंडली बन रखा है। अपने प्रोडक्ट को नई पहचान देने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। कारोबारी लोग अगर व्यापार में वृद्धि के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, नए ऑर्डर टेंडर के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो आज यात्रा आपके लिए लाभदायक हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अपने कोवर्कर्स की उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मदद करते जाएं और उनकी आदत पड़ जाए आपसे मदद लेने की। अपने वर्किंग कल्चर और रूटीन में थोड़ा सुधार और तब्दीली लाएंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे। ऑफिशियल काम को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो पर्सनल यात्रा का तड़का भी साथ में जोड़ दीजिए। सोशल इवेंट में भागीदारी या फिर नेचर से जुड़ना या समाज परिवार के लिए कुछ काम करना है, उसमें आपको सक्रिय और ज़्यादा रहना होगा। आपके जो पर्सन रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें अपने ही लोग डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले हैं। ज़्यादा अपने प्यार, इश्क और मोहब्बत, लाइफ स्टाइल के बारे में किसी को ना बताएं। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज आपसे खफा हो सकते हैं। आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मेरे प्रिय साथियों, आज इन तीनों लोगों को अपने ही द्वारा बनाई गई प्रॉब्लम में फंसने का योग है, इसलिए आप ही सॉल्यूशन ढूंढिए। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। हर पैसे के लेन देन में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। माल और पैसा उधार देने से माँ लक्ष्मी आज नाराज हो सकती हैं। लकी कलर ऑफ वाइट और लकी नंबर आपके लिए 1 है, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पुरानी कोई दुश्मनी, बीमारी, मानसिक तनाव या कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उसमें कमी या छुटकारा मिल सकता है। आज पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करिए। सूर्य की धूप में कुछ देर बैठकर सूर्य नमस्कार का योग करिए। व्यापारी लोग, आज इन्वेस्टमेंट आपने जो पहले किया है उसका क्या हुआ है, उसके अनुसार आप अपने आगे के इन्वेस्टमेंट को बदलने की कोशिश करिए। सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में अपने डे को डिज़ाइन करिए और दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में स्पेशल लोगों के साथ मीटिंग करिए। वाशियों के बनने से आपकी किसी परियोजना की फाइल गवर्नमेंट ऑफिस में अटकी है तो दूसरों के भरोसे वो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, आपको ही खुद कुछ करना पड़ेगा। व्यापारी लोगों के मार्केट में सामने आने वाली पार्टी के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं। माल आपको उठाना है, माल को बेचना है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आपको ही 1-to-1 मीटिंग सारी करनी होगी। जॉब चेंज या जॉब में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आज रुक जाइए। चंद्रमा आज कर्क राशि में स्वग्रही होने से पसंदीदा भोजन, पसंदीदा जगह पर यात्रा करना, पसंदीदा लोगों से मुलाकात संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने पेंडिंग काम को निपटाएं वरना आगे बहस हो जाएगा। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज धन खर्च और यात्रा संभव है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स से आपको जुड़ना चाहिए। आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3 अवर है 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि,
अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आज अर्जित करना चाहिए। दिन की शुरुआत माथे पर केसर का तिलक लगाकर ही करिएगा। वृद्धियों के बनने से आपके व्यापार में रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि उसे मैनेज करना आपके लिए कठिन होगा। व्यापार रिलेटेड अगर कोई मुकदमा चल रहा है, लीगल कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको टालने में ही भलाई है। व्यापारी लोगों के द्वारा की गई प्लानिंग से उन्हें सफलता तो मिल सकती है, लेकिन सफलता मिलते ही चने की झाड़ पर आपको नहीं चढ़ना है, बल्कि आगे की तैयारी में जुट जाइए। नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर, राज्य या विदेश भी आपको भेजा जा सकता है, तैयार रहिए। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या किसी वीज़ा के लिए कहीं फॉर्म फिल किया है, तो उसके परिणाम सकारात्मक आ जा सकते हैं। आज काम में आपकी गलतियों के कारण या गलती दोहराने की गलती के कारण बॉस आपसे नाराज होने वाले हैं। आनंद आदि योग से सोशल प्लेटफॉर्म पर आप चर्चा का विषय बनने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने स्किल को, अपने कौशल को और डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट में तकलीफ हो सकती है। आज माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करिए। ओम महालक्ष्मी नमः का एक माला सुबह शाम कभी भी जाप करिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल का अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 6:25 तक प्रथम ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्षी षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग, बुधादित्य और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वृद्धि योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर पर रहेंगे कर्क राशि में, और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का समय रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है सर्पस्पा योग? किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव, जो कि हमारा संतान, शिक्षा, लव पार्टनर, एंटरटेनमेंट और आकस्मिक धन लाभ का घर है, उसके घर के लॉर्ड राहु के साथ विराजमान हो, जो राहु खुद सांप है, और शनि पंचम भाव में विराजमान हो, जो 5th हाउस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें विराजमान हो चंद्रमा के साथ, तो विष दोष बनता है जो सांप के अंदर होता है। या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो सर्पस्पा योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में संतान होती नहीं है, होती है तो संतान लायक नहीं होती, बाद में संतान माँ बाप से दूर हो जाती है, बच्चों को खाने में कुछ ऐसा जहर मिल जाता है जिससे उनकी उम्र कम हो जाती है, दुर्भाग्यशाली होते हैं, अबॉर्शन, मिसकैरेज और कहीं न कहीं ऑपरेशन की नौबत आ जाती है माँ को, जिससे बच्चे से संबंधित कष्ट आ सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो मेरे प्रिय साथियों आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज क्या तारीख है? 22 मई। और 22 मई को जिन लोगों ये स्पेशल डे है, तो 2 और 2 का अंक होता है 4। ये लोग हारने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा होते हैं। आज आपको एक आज़ादी का काम करना है। किसी पक्षी बेचने वाले से 1, 2 या जितने भी आपके सामर्थ्य हो, पक्षी खरीद कर उन्हें खुले आसमान पर आज़ाद कर दीजिए, पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। उन पक्षियों की फड़फड़ाहट आपकी ज़िंदगी के बंधनों और रुकावटों को तोड़ देगी। मैंने ये काम लखनऊ में किया था, इमामबाड़ा, जहाँ तक मुझे याद है उसके आसपास ही बहुत सारे पिंजरे थे। तो मेरे शिष्य मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने उनकी गाड़ी में सब भरवा लिए थे और किसी सुनसान जगह पर जाके सबको आज़ाद किया था। बड़ा आनंद मिला था। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। 7 अनाज का मिश्रण किसी साफ सुथरे स्थल पर या छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिए। पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करिए। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये काम करिए। फिर देखिए आपकी ऊर्जा और समय कैसे बढ़ते हैं और इन दोनों का सदुपयोग आप कैसे करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान?
कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।